वंस अगेन गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे कल तक हमने देखा बीआरएस क्या चीज है, रीजंस क्या क्या हैं, दैट हैविंग डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, वो भी हमने देख लिया। अब आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन सर ने आप लोगों को होमवर्क में कहा था लिखना है, होप लिख लिया होगा, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो व्हाइल वी आर reconciling the balances as per cash book and passbook, we consider which balance? Closing balance. Clear? एक बुक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा, वहां से स्टार्ट करना है और हमें जो आंसर मिलेगा वो दूसरे बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इज इट क्लियर? एक बुक का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ रहेगा, वहां से हमने स्टार्ट करना है और जो आंसर मिलेगा हमें वो दूसरे बुक का बैलेंस होगा। Got this? Shall I repeat? Shall I repeat this? For example, कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? पासबुक का बैलेंस। अब वो बैलेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। क्लियर? या तो पासबुक दिया हुआ है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? अगर पासबुक से हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? कैश बुक। क्लियर? और कैश बुक दिया हो तो पासबुक। ओके, ये हमें याद रखना है। अब बीआरएस बनाने की दो मेथड्स हैं। बीआरएस बनाने की कितनी मेथड्स हैं? कितनी मेथड्स हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू प्रिपेयर बीआरएस? 2 मेथड्स। ओके, विच 2 मेथड? वन इज मैथमेटिकल मेथड, जिसको हम एडलेस मेथड भी कह सकते हैं। कौन सी? फर्स्ट मेथड मैथमेटिकल मेथड, या उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा एडलेस मेथड। ओके, दूसरा है अकाउंटिंग मेथड, जिसमें हम स्टेटमेंट बनाएंगे डेबिट क्रेडिट वाला। फर्स्ट मेथड एडलेस या मैथमेटिकल मेथड, दूसरा है अकाउंटिंग मेथड। अब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं? We are studying accounts. Which method will follow? आपने कई मेथड फॉलो करी से? अकाउंटिंग मेथड ऑब्वियस है, बराबर। अगर हुआ तो फिर बाद में सर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को अकाउंटिंग मेथड से भी सिखाएंगे। करें शुरुआत, करें शुरुआत करें। ओके, लेट्स गो ऑन। तो आ जाइए जल्दी से पेज नंबर 290 पे। Come down on page number 290. आई गया ત્યાં? કયો ક્વેશ્ચન છે 290 ઉપર? પેજ નંબર 290 પર કયો ક્વેશ્ચન છે જોઈએ? कैश बुक ऑफ श्री सुधीर shows the बैंक बैलेंस ऑफ ₹5000। कैश बुक दिया हुआ है, अपने को आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? कैश बुक दिया हुआ है, हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ? पासबुक का आंसर मिलेगा। बराबर। बैंक बैलेंस मिलेगा या ओवरड्राफ्ट? कैश बुक बैंक बैलेंस दिया हुआ है, हमें आंसर पासबुक मिलेगा। बैंक बैलेंस मिलेगा या ओवरड्राफ्ट? बैंक बैलेंस मिलेगा या ओवरड्राफ्ट? ना बोल, गમે તે મળી શકે, એવું જરૂરી नहीं। जो आ वस्तु समझो, जरूरी नहीं कि सर बैलेंस दिया है तो ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ओवरड्राफ्ट दिया है तो बैलेंस। कुछ भी मिलेगा पर वो मिलेगा पासबुक। क्लियर? कुछ भी मिलेगा पर वो क्या मिलेगा हमें? पासबुक। कैश बुक ऑफ श्री सुधीर shows बैंक बैलेंस ऑफ ₹5000 31 12 15। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। चलो जल्दी से टेबल बनाए, फ्रेश पेज ले लो, पूरे पेज पे कॉलम्स बनाने हैं हमें। एक फ्रेश पेज ले लो, उस पर हम कॉलम्स बनाएंगे।
सबसे पहले तो हेडिंग लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो, आंसर 4, पेज नंबर 290। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, क्या है नाम देख लें, श्री सुधी, ऑफ श्री सुधी फॉर दी कया मंथનું છે 31/12/15 फॉर द मंथ, मंथ का होता है एंडेड ऑन दिसंबर 2015। क्लियर। सबसे पहले हेडिंग लिख दो, लिख दिया हेडिंग। 4 कॉलम हमने बनाने। पहला कॉलम देख लो सीरियल नंबर, पहला कॉलम सीरियल नंबर या तो डेट का होता है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का रखेंगे हम, यानी रीजंस का। तीसरा कॉलम जो है डेबिट अमाउंट रुपीस, थर्ड कॉलम डेबिट अमाउंट रुपीस एंड फोर्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट रुपीस। ओके, पूरे पेज पे बना दो। सीरियल नंबर, शॉर्ट मार लिखे जैसा, सीरियल नंबर, कॉलम बन जाए तो डन बोलो। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा डेबिट अमाउंट 20B9। ये 20B9 क्या है मालूम है? क्या हो गया? देखो सर ने 20B9 लिखा, उसके बाद क्या हो गया? क्रेडिट। रोशन ध्यान से देखना, देखो सर दोबारा लिखेंगे 20B9, उसको सिलेक्ट किया और अल्टर एक्स किया तो रुपीस का सिंबल बन गया। देखा बेटा ध्यान से? चलो कॉलम्स हो जाए तो डन बोलो, स्टार्ट करेंगे हम। कॉलम्स हो जाएं तो डन बोलो, स्टार्ट करेंगे। रेडी? ओके, वेरी गुड। टोटल 20B9, उसको सिलेक्ट करके कर दें अल्टर एक्स तो बन जाएगा रुपीस। इसको सर कॉपी करके भी रख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में भी काम लग जाएगा। चलो शुरुआत करें। लेट्स गो ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 4। कैश बुक ऑफ श्री सुधीर शोज बैंक बैलेंस ऑफ ₹5000। यहां से शुरुआत करेंगे। इसका कोई नंबर नहीं लिखना है क्योंकि नंबर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हेडिंग में है। लिखें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट या क्रेडिट बोलो? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेबिट में लिखो 5000, क्रेडिट में लिखो डैश। ओके, से डन इफ इट इज फिनिश्ड, से डन इफ इट इज फिनिश्ड। नेक्स्ट पे जाएं। सेकंड देखें,
इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी चैप्टर है। फर्स्ट पॉइंट, a check of rupees 8,000 was deposited with bank on 29 December 2015। चेक डिपॉजिट किया है 29/12 को, बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया आपने कैश बुक में, कौन सी साइड लिखा होगा? चेक डिपॉजिट किया आपने कैश बुक में, कौन सी साइड लिखा होगा? बोलो, कैश बुक में कौन सी साइड लिखा होगा आपने? डिपॉजिट किया, कौन सी साइड लिखा होगा? मैंने पूछा कौन सी साइड लिखा होगा आपने उसको? बैंक में डिपॉजिट करिए चेक, कई साइड लखी आपने? डेबिट साइड। હવે પાસબુકમાં નથી તો એને ફ્લિપ કરી દઈશું, તો શું કરશો? ડેબિટ કે ક્રેડિટ? હવે શું કરીશું? એને ક્રેડિટ। आप लोगों ने डायरेक्ट क्रेडिट कह दिया था, राइट? आंसर कह दिया था शायद। लिखें चेक, लिखें चेक, देखो सेंटेंस बनाना है हमें खुद। डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। कितने का था चेक? कितने का था चेक? आई थिंक 8,000। चेक कर लो। यस, राइट। Say done if it is finished. Next देखें, a check of 6,000 was sent for collection। collection માટે ચેક મોકલ્યો એટલે બેંકમાં આપણે ચેક મોકલ્યો છે પૈસા લેવા માટે। કઈ સાઈડ લખ્યું હશે? કેશ બુકમાં। sent for collection मतलब सेम, डिपॉजिट किया बैंक में। sent for collection मतलब पैसे लेने के लिए भेजा है। सेम थिंग, जो फर्स्ट है वही हुआ ये भी। क्लियर? कौन सी साइड लिखा होगा? डेबिट लिखा होगा। पर अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तो अब क्या करना पड़ेगा उसको? अभी तक बैंक ने कलेक्शन के लिए भेजा है, पर अभी तक बैंक ने नॉट कलेक्टेड, तो सेम थिंग है। ओके, सेम, खाली वर्डिंग अलग यूज કર્યા છે। जो આ વસ્તુ સમજવાની, વર્ડિંગ્સ अलग यूज કર્યા છે, बाकी वस्तु सेम છે। लिखें पॉइंट नंबर 2, सीरियल नंबर 2 लिखो। check sent for collection but yet not collected by बैंक। सेम चीज है, जो फर्स्ट वाला था वही है। कितने का चेक है? अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो 6,000। वेरी गुड। हो जाए तो डन बोलो। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट येट नॉट कलेक्टेड बाय या नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। થઈ જાય તો ડન બોલો। थर्ड पॉइंट, चेक 3,000 वॉज इश्यूड। इश्यू કર્યું એટલે કઈ સાઈડ લખ્યું છે ભાઈ? કેશ બુક માં ઇશ્યુ કર્યું, કોઈને ચેક આપ્યો, કઈ સાઈડ લખ્યું હશે કેશ બુક માં? क्रेडिट साइड। हजू सुधी डेबिट नहीं थयु, हवे शू करवू पड़े भाई? कैश बुक में लखेलू है, अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में क्रेडिट है, फ्लिप कर देंगे, राइट? क्या करेंगे? उसको फ्लिप कर देंगे, डेबिट करेंगे। लिखें, देखे सेंटेंस, अ चेक ऑफ 3,000 was issued on 28/12/15 फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक। मतलब अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का चेक दे दिया, पर अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड या नॉट डेबिटेड इन पासबुक, दोनों लिख सकते हैं। लिखें सेंटेंस, लिखें नंबर 3, चेक इश्यूड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल not yet not debited in पासबुक। येट नॉट डेबिटेड लिख सकते हो या तो येट नॉट प्रेजेंटेड भी लिख सकते हो। कितने का चेक है? 3,000 का। डेबिट करेंगे उसको और हो जाए तो वापस वही अपना डन बोल दो। ओके, अदर्स फास्ट नहीं लगतु ने कोई ने?
किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना फास्ट जा रहे हैं? ऐसा हो तो बोलते रहे ना, यूं मत सोचना कि सर दूसरे लिख लेते मेरा रह जाता है, ऐसा मत सोचना। गो विद द फोर्थ वन। A check of 2000 was drawn on 27/12/15 given to creditor but it is not presented for same वस्तु आई गई जो चेक ड्रॉ કર્યું क्रेडिटर ने આપી દીધો। ચેક ડ્રો કર્યું કઈ સાઈડ લખ્યો છે કેશ બુક માં ભાઈ? ચેક ડ્રો કર્યું કેશ બુક માં કઈ સાઈડ લખ્યું હશે? ડ્રો કર્યું એટલે આપણે બનાવ્યું ને કોઈને આપી દીધું। ડ્રો કર્યું એટલે શું? આપણે ચેક બનાવ્યો ને કોઈને આપ્યો, ક્રેડિટ સાઈડ લખ્યું હશે, ક્રેડિટર ને આપી દીધું। એ ભાઈ હજુ બેંકમાં આવ્યા નથી એટલે બેંકમાં રેકોર્ડ થયું, પ્રેઝન્ટેડ ફોર પેમેન્ટ નથી। જે થર્ડ પોઈન્ટ હતું ને એ જ આ ફોર્થ છે, સેન્ટેન્સ अलग यूज કર્યું છે। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो थर्ड पॉइंट था वही फोर्थ पॉइंट है, वर्डिंग्स थोड़े अलग यूज किए हैं। क्लियर ना? क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? लिखें चेक ड्रॉन एंड गिवन टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिखो चेक ड्रॉन एंड, सेंटेंस हमें क्वेश्चन में से ही बनाना है, गिवन टू क्रेडिटर बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक है ये? 2000 रुपए का। कितने का चेक है? 2000 का। डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बुक में ये हमने क्रेडिट किया होगा, फ्लिप करना पड़ेगा हमारे रूल के हिसाब से। से डन इफ इट इज फिनिश्ड। आकाश पता चल रहा है ना बेटा? पुष्टि, साहिल, वंशी का ख्याल आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? देखो 2 दिन जो मेहनत की है वो अब काम आनी चाहिए हमें यहाँ पे। ध्रुव खबर पड़े छे ने? हेम समझाई રહ્યું છે? कोई डाउट છે? हजू હોય तो पूछो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट 80 क्रेडिटेड इन पासबुक विच इज नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, भाई हमें कैश बुक में क्या करना है? इंटरेस्ट આપણે કેશ બુકમાં જો બેંકે રેકોર્ડ કર્યું તો આપણે જે કેશ બુકમાં કરીએ છીએ એ જ કરવાનું કે ફ્લિપ કરવાનું? ભાઈ આપણે કેશ બુકમાં જે કરીએ છીએ બીઆરએસમાં કરવાનું। યાદ છે ને? યાદ છે ને? આ કાલે આપણે લખ્યું છે। जस्ट अ मिनट, शायद सर ने डिलीट ना कर दिया हो, देख लेते हैं। डिलीट कर दिया सर ने, चलो खैर कोई बात नहीं। बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, हमने क्या करना है? उसको डेबिट करना है, राइट? हमने उसको डेबिट करना है। तो लिखें, सेंटेंस लिखें 5, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड लिख सकते हैं या नॉट डेबिटेड भी लिख सकते हैं इन कैश बुक। कितने रुपए इंटरेस्ट है? डेबिट ही करना पड़ेगा हमें। कितने रुपए इंटरेस्ट है? 80 रुपीज। ओके हो जाए तो डन बोलो, हो जाए तो डन बोलो। चलो गुड। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड 100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया, कैश बुक में क्या करोगे? बैंक डेबिटेड ₹100, बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस। हमने कैश बुक में क्या करना है? कैश बुक में क्रेडिट। और बीआरएस में क्या करना है? कैश बुक में क्रेडिट तो बीआरएस में क्या करना है? बीआरएस में भी क्रेडिट ही करना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो लिखो, सेंटेंस लिखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक येट नॉट रिकॉर्डेड, या तो क्रेडिटेड बोलेंगे उसको, क्रेडिटेड इन कैश बुक। कितना रुपया छे?
क्रेडिट करना है कितने रुपए हैं? 100 रुपए। देखो आगे है पॉइंट है या फिनिश हो गया? ये फिनिश हो गया ना? ओके, 5वां क्वेश्चन आ गया। तो अब एक लाइन छोड़ के टोटल करो। चलो, जो ज्यादा हो वो दोनों साइड लिखना है। एक लाइन छोड़ के टोटल करो, एक लाइन छोड़ के जो ज्यादा हो। क्रेडिट साइड ज्यादा है, देखो 14,100, 14,100 क्रेडिट ज्यादा है ना। वही डेबिट में लिखो, चेक कर जो, टोटल चेक कर जो। क्रेडिट વધારે છે, राइट? કેટલું છે ચેક કર્યું? डेबिट कितना है रोशन? 100। शायद लिखने में बेटा गलती कर दी। इट्स ओके, इट्स ओके। 14,100 और डेबिट कितना है? 10,080। माइनस करो, कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 4020। जो एक लाइन छोड़िए ना उसमें लिखो। इतना ख्याल आ गया सबको? यस और नो? આટલું ખબર પડી ગયું બધાને? જે વધારે હોય એ ટોટલ આપણે બંને સાઈડ લખી દીધું। ओके, जो ज्यादा था वो टोटल दोनों साइड लिख दिया हमने। फिर क्या किया हमने? फिर क्या किया? कम वाले को माइनस करके जो डिफरेंस है वो हमने लिख दिया, जिस साइड कम था उस साइड। डन। अब क्या करना है भाई? अपन ने स्टार्ट कैसे किया था? कैश बुक से स्टार्ट किया था या पासबुक से? हमने स्टार्ट कहां से किया था? ये देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया था? एज पर कैश बुक। तो ये आंसर क्या होगा? एज पर, ये आंसर क्या होगा? एज पर पासबुक, राइट? कैश बुक से स्टार्ट किया था, ये पासबुक। अब पासबुक ये डेबिट है। पासबुक डेबिट क्या होता है? पासबुक डेबिट क्या होता है? पासबुक डेबिट क्या होता है? बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट, राइट? तो अब सेंटेंस लिख देंगे। अब हम सेंटेंस लिख देंगे। क्लियर? लास्ट सेंटेंस लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर પાસબુક, એઝ પર પાસબુક। અને આન્સર જુઓ બુકમાં શું આપેલું છે। અહીંયા ક્વેશ્ચન ફિનિશ થઈ ગયો આપણો। બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એઝ પર પાસબુક। શું છે આન્સર? જોઈને મને બોલો જરા, શું છે આન્સર બુકમાં? શું છે? आज છે કે બીજું છે? બોલો આન્સર। यही है ना? बोलो जल्दी, ढूंढो, देख के बोलो जरा। तकलीफ लो थोड़ी बच्चों मेरे, थोड़ी तकलीफ लो। रोशन जोयो आंसर? जोयो बेटा? आंसर नहीं है बुक में। क्यों नहीं है आंसर? आओ क्यों? चलो चाल से હવે જોઈ લેજો જાતે। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट જોઈએ, फिफ्थ क्वेश्चन જોઈએ। फिफ्थ क्वेश्चन, shall we go with the fifth question now? Ready? Okay, let's go on with the fifth question. Let's go on with the fifth question. Just a minute, हाँ, स्क्रीन हैंग हो रही है थोड़ी।
કેમ આવું થાય છે? Okay. Fifth question number 5. Cash book of Naresh shows credit balance of rupees 12,031,316. कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है. क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक. कॉलम बना दो, चलो 1 पेज पे जल्दी से कॉलम बना दो. 1 पेज पे कॉलम बना दो और हो जाए तो डन बोलो. हेडिंग लिखो पहले तो. यस, हेडिंग लिखे पहले. हेडिंग लिख दें. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2016. लिखे, हेडिंग लिखे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ क्या है नाम? नरेश फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2016. કોલમ્સ થઈ જાય તો ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરીશું. 1 પેજ પર કોલમ્સ બનાવી દો. કોલમ્સ બન જાય ડન બોલો સર. कंप्लीट बनावजो, जेवू तेवू ना कर देता. हेडिंग भी लिख दो. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ नरेश फॉर द मंथ एंडेड ऑन मार्च 2016. या तो हम लिख सकते हैं एज ऑन 31/3/2016. अदर्स रेडी? चलो, कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ है. कैश बुक क्रेडिट मतलब क्या चीज है? ये अभी ब्रुन ने भी कहा था. कैश बुक क्रेडिट मतलब क्या चीज है? कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ है. लिख दें. चलो, इसमें नंबर लिखेंगे या डैश करें सीरियल नंबर में? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी वो जो लास्ट वाला है ना, इसमें सीरियल नंबर नहीं, डैश करना यहां पे. चलो, सीरियल नंबर लिखें या डैश करें? डैश करेंगे. राइट. डैश कर दो वहां. ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. કેટલું છે? 12,000. કેટલું છે? 12,000. ઓકે. नेक्स्ट देखें. फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट. चेक ऑफ 10,000 was deposited with bank on 28/3/16 which is not yet recorded in पासबुक. 10,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में भी फर्स्ट पॉइंट यही था. सीरियल नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड in bank but not credited in passbook. શું થશે ભાઈ? શું થશે? ક્રેડિટ કરી દઈશું. રાઈટ. હવે એને ક્રેડિટ કરી દઈશું.
क्लियर, सेम पॉइंट था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। डन डन। Second, interest credited by bank 160 on 30th March 2016 is not recorded in cash book। भाई कैश बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो तो कैश बुक में कई साइड लगशो, कैश बुक में कई साइड लगशो, डेबिट साइड અને બીઆરએસ માં પણ ડેબિટ, કેમ કે કેશ બુક માં નથી। ઓકે, બીઆરએસ માં પણ એને ડેબિટ કરીશું। ઇન્ટરેસ્ટ credited in passbook yet not recorded in cash book। कितना है? 160। ओके, डन। वीर ख्याल आ रहा है ना बेटा, पता चल रहा है ना क्या कर रहे हैं इसमें? ओके बेटा, चलो थर्ड देखें। A customer has deposited 10,000 directly in bank account which is not known till 31/3/16। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 10,000 डाले, हमें मालूम ही नहीं है कहाँ एंट्री हुई और कहाँ नहीं हुई, कैश बुक में हुई या पासबुक में, कहाँ पे एंट्री हुई, एंट्री कहाँ पे हुई? पासबुक में हुई। पैसे आए, डेबिट करें क्रेडिट करें? डेबिट करेंगे, बीआरएस में भी डेबिट करेंगे। लिखें कितना? 10,000 रुपए, डेट 3, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। कितना है अमाउंट? 10,000 है ना। ओके, हो जाए, डन बोलो, नेक्स्ट पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट डन एवरीवन। Others, give your response fast. If it is done, give your response. Okay, fine. Go to the next. Check deposited with bank but not recorded in cash book 8,000. Check deposited in bank but not recorded in cash book। બોલો શું કરશો? શું કરશો? ડેબિટ કે ક્રેડિટ? શું કરશો? ચેક બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યો પણ કેશ બુકમાં લખવાનું બાકી છે, શું કરશો? बोलो। हाँ, बैंक में डिपॉजिट किया तो कौन से साइड लिखना है भाई? कैश बुक में। बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में डेबिट। बीआरएस में क्या करोगे? बीआरएस में क्या करोगे? बीआरएस में भी डेबिट ही करेंगे ना, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, राइट। बीआरएस में भी उसको डेबिट ही करेंगे। कितने का है चेक? कितने का है? 8,000। हो जाए तो डन बोलो, हो जाए तो डन बोलो। Five. Check drawn and paid by bank but not recorded in cash book 6,000. Check drawn and hello, हाँ,
check drawn and જોઈ લઈએ જરા 1 મિનિટ ફરીથી. paid by bank but not recorded in cash book. check drawn and paid by bank but not recorded in cash book. वेरी गुड. क्रेडिट करेंगे, पैसे गए. कैश बुक में अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो जो कैश बुक में होता है वही बीआरएस में करते हैं. 6000 है ना, अमाउंट देख लो एक बार. नेक्स्ट इज डन ना, दिस वन इज डन. चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 6 number. A bill receivable 3000 discounted with bank is dishonored and bank has recorded the amount in passbook including noting charges 40 which is not known to us. Us means नरेश को नहीं मालूम. विथ नोटिंग चार्ज लिखेंगे या सिर्फ 3000? कितना लिखेंगे, 3000 या 3040? 3000 लिखेंगे या 3040? 3040 विथ नोटिंग चार्ज सर ने कहा. तो डिसऑनर है, डिसऑनर याद ही रखना है. कौन सी साइड लिखोगे भाई डिसऑनर? डिसऑनर कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, राइट. तो लिखें बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर्ड which is not recorded in cash book. क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं होगा. ये कितना है? 3040. ओके, થઈ ગયું આટલું? ડન બોલો, આગળ વધીશું. Total of receipt side of cash book cost sought by rupees 2000. Okay. लिखें total of receipt side of cash book cost sought. sought मतलब less. Okay. कितना लेस कास्ट किया है? कितना लेस कास्ट किया है? 2000. હવે આમાં યાદ રાખજો, આમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓવરકાસ્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ, અંડરકાસ્ટ સેમ સાઈડ. શું યાદ રાખવાનું છે? ओवरकास्ट. पेन कहां चली गई सर की? ओके. क्या याद रखना है? टोटल के बारे में. टोटल दो हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है या अंडरकास्ट हो सकता है. ओवरकास्ट मतलब मोर गिना है, अंडरकास्ट मतलब लेस गिना है. बराबर. ये क्या याद रखना है? ऑपोजिट साइड. और ये क्या याद रखना है? सेम साइड. क्लियर? याद रहશે આટલું? આટલું યાદ રહેશે? અહીંયા શું છે? ઓવરકાસ્ટ છે કે અંડરકાસ્ટ છે? અહીંયા શું છે? ઓવરકાસ્ટ કે અંડરકાસ્ટ? अंडरकास्ट. शॉर्ट मतलब लेस गिना है. कौन सी साइड लेस गिना है? कौन सी साइड लेस गिना है भाई? बराबर. रिसिप्ट साइड मतलब ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो. रिसिप्ट साइड मतलब ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ताकि डाउट ना रहे. डेबिट साइड. क्लियर? तो डेबिट ही करेंगे. क्लियर? गॉट दिस एवरीवन? गॉट दिस? કેટલું છે? કેટલું અંડરકાસ્ટ છે ભાઈ? કેટલું અંડરકાસ્ટ છે? કેટલું અંડરકાસ્ટ છે? 2000. लिख दो. चलो. total of receipt, that is debit side of cash book cost sought. Done? Done? 8.
चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1000. चेक ड्रॉन मतलब इश्यूड भी लिख देते हैं सर, आप लोगों को याद रहे इसलिए. चेक इश्यूड या ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आ चुका है ऊपर. कई साइड लखशो भाई चेक ड्रॉ करियो, कई साइड लख्યું હશે કેશ બુકમાં. હા ડેબિટ કરેંગે કેશ બુકમાં કઈ સાઈડ લખ્યું હશે એને આપણે કેશ બુકમાં એને ક્રેડિટ સાઈડ લખ્યું હશે. હવે ફ્લિપ કરીશું. कितने का है चेक? હવે ફ્લિપ કરીશું. कितने का है चेक? 1000 का. डन થઈ જાય તો બોલો, આગળ જઈએ. See the next 9. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक 1500. पहला ही वाला आ गया ये तो. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but yet not credited. चेक डिपॉजिट किया, डेबिट किया होगा. अब क्या करें उसको? 1500 रुपए. वेरी गुड, क्रेडिट करेंगे. अब उसको क्रेडिट करेंगे. बैंक हैज डेबिटेड कमीशन 18 पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने डेबिट किया, कैश बुक में क्या करें? क्रेडिट करें ना. कैश बुक में क्या करें उसको? क्रेडिट. कमीशन डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक yet not recorded in cash book. कितना है? 80 रुपीस. कोई ट्रांजेक्शन बाकी હવે કે ફિનિશ થઈ ગયું? कोई ट्रांजेक्शन बाकी? फिनिश. टोटल करो. चलो टोटल करो. 20, 21, 160 डेबिट में. क्रेडिट में ज्यादा है. क्या बात है. वरुण रेडी है टोटल के साथ. चेक कर लो. साहिल भी रेडी है. ओ विभूति भी रेडी है. क्या बात है. 32,620. वही डेबिट में लिख दें. 32,620 माइनस करो. उसमें से माइनस करो. ओहो, आज तो खुश कर दिया आप लोगों ने सर को. वरुण विभूति खुश कर दिया सर को आज तो. 11,460. क्या है ये? स्टार्ट कैश बुक से किया था, ये पासबुक होगा. राइट. स्टार्ट कैश बुक से किया था, ये पासबुक होगा. क्या है ये? डेबिट पासबुक मतलब ओवरड्राफ्ट. लिख दें बैंक ओवरड्राफ्ट as per passbook. Okay, bank overdraft as per passbook. બોલો કોઈ ડાઉટ અહીં સુધી કોઈને? कोई डाउट અહીં સુધી કોઈને? બોલો. मजा आया सॉल्व करने में? मजा आया ना सॉल्व करने में? अब क्या करना है? इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 जो है ना शुरू के, वो आज सॉल्व करना होमवर्क में. ओके, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 जो है वो सॉल्व करना.